मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा ऑडिटोरियम में आयोजित सरपंच संघ के आभार कार्यक्रम में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब वे स्वयं सरपंच थे तब उनके पास एक बाइक तक नहीं थी, जबकि आज के सरपंचों के पास बेहतर साधन और कार्य है जो ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरपंच का कार्यकाल भले ही 5 साल का हो, लेकिन उसकी पहचान और जिम्मेदारी जीवन भर की होती है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को गांवों के विकास की रीढ़ और सेवा का सबसे बड़ा माध्यम बताया। वह साथी जो आपके संघर्ष को समझता है, आपकी पीड़ा को महसूस करता है, आपकी चुनौतियों को जानता है, क्योंकि ये सब मैंने देखा है और मैंने भुगता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर आती है और जिम्मेदारी को निभाने में कितना संघर्ष छिपा है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं यह भी जानता हूं आप पूरे दिन परेशान होकर के आए, आपने जाके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी की। हमारे पास तो मोटरसाइकिल थी, अब आपके पास गाड़ी होगी। इतना ही अंतर है कि मोटरसाइकिल ही है। बहुत अच्छा है। सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले राज्य की आवश्यकताओं का एक रोडमैप तैयार किया। इस प्राथमिकता सूची में जल संकट के समाधान के लिए पानी और सिंचाई को सबसे ऊपर रखा गया। इसी विजन के तहत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म करने का रोडमैप बनाया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और युवाओं को रोजगार देने के लिए 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया। वर्तमान में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और आगामी समय में पीएम मोदी के साथ मिलकर 21,000 और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हमारे किसान मजदूरों के बेटे पेपर देते थे और पेपर लीक हो जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और हमने लगातार उस पर अंकुश लगाया। 428 अब तक हमने 428 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं क्या 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है? हमने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया। 1,44,000 की हमारी काम चल रहा है, प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा जनवरी के महीने में पहली बार 1 लाख लोगों के लिए कैलेंडर, युवाओं के लिए कैलेंडर निकाला है कि आप फॉर्म, डेट आपकी जब निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, पेपर होगा, प्रणाम आएगा और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमारे उस युवाओं के सपनों को हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं अभी तक हमने दे दिया। अभी हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, 21,000 नियुक्ति पत्र फिर देने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान का युवा अगर विकसित होगा, युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। ये विशेष कार्यक्रम सरपंच संघ द्वारा बीबीजी रामजी योजना लागू करने पर आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था। इस योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिससे खेती के समय मजदूरों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार के विपरीत उनकी सरकार ने नगर निगम और पंचायतों के गठन के लिए स्पष्ट नीति बनाई है। उन्होंने सरपंचों की समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार से मनरेगा सामग्री मद के तहत 850 करोड़ रुपए जारी करवाए हैं और जल्द ही रुका हुआ अन्य फंड भी पंचायतों को देने का आश्वासन दिया है। मित्रों, मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा कि विकसित भारत अभी जो योजना हमारी बीबीजी रामजी योजना, उसमें पहले इस योजना को गांव का पुनर्निर्माण महाअभियान है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 दिन काम मिलता था वो 125 दिन मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप भी कहते थे, सरपंचों की मांग होती थी कि जब गांव में फसल का समय आता है तो नरेगा उस समय बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें उस मजदूर को भी परेशानी रहती है। मजदूर कहता है मैं तो आज वहां से ले आता, और आप तो जानते हैं गांव में पहले कोई पैसे तो देते नहीं थे। गांव में क्या देते थे? जो फसल कटती थी
उस फसल को ही देते थे, देते कि नहीं देते? तो उसको उसकी डबल मजदूरी मिलती थी। जैसे गेहूं करते हैं तो गेहूं के पूरे रखते हैं कि नहीं रखते? वो रखते हैं तो उसमें गेहूं भी आता है और चारा भी आ जाता है। और गेहूं जब 5 किलो की कहते हैं तो 8 किलो 10 किलो आता है कि नहीं आता है? मैं पुरानी बात कर रहा हूं, तो 10 किलो हो गया होगा है? तो उसमें उसको डबल फायदा मजदूर को होता है उसमें। तो उधर मजदूर का भी नुकसान होता है, उधर किसान की फसल भी खराब होती है, तो उसे भी करने का काम किया है। यानी साल के 4 महीने मिलेगा उनको। जी राम जी योजना में पहले नरेगा में कितने थे? 85,000 करोड़ रुपए थे। और जब कल केंद्र का बजट आया है तो उसमें 95,692 करोड़ रुपए उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगा मैं आपको कि लगातार हमारी सरकार हमारे गरीब कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में वो कर दिखाया है जो कांग्रेस अपने 5 साल के शासन में भी नहीं कर पाई थी। उन्होंने 2 साल बनाम 5 साल का एक तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड भी सरपंचों के बीच साझा किया। आप जिस दिन उसके दर्द को समझ जाओगे, हमने देखा है वो युवा माँ बाप के लिए कैसा लगता है जब पढ़ लिख करके होता है और बेरोजगार बैठा रहता है, घर पर बैठ के रहता है, तो माँ बाप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। अरे ऐसे युवाओं को आप थोड़ा सा सहारा दोगे तो वो माँ बाप का सहारा बनेंगे और उनका आपका सम्मान भी करेंगे और वो राजस्थान के विकास में आगे बढ़ करके काम भी करेंगे। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को ठीक प्रकार से उतारें। मेरे पास ये है और मैं आपको कहूंगा कि ये आप सभी हमारे सरपंचों को पहुंचाएं। मैंने एक पेपर बनाया और पेपर मैंने इसलिए बनाया कि आप उसको समझें और इसका लाभ आप लें। मेरी ये योजना है 2 साल बनाम 5 साल। कांग्रेस जिन योजनाओं को 5 साल में जितनी की वो हमने 2 साल में उससे ज्यादा करके बताई है। 2 साल में हमने ज्यादा की है। और विशेषकर हमारा जो काम है वो है जो किसानों से संबंधित है। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा कांग्रेस के राज में 5 साल में 52,182 हेक्टेयर हुआ था और हमारे में 99,562 हेक्टेयर हुआ है। ये 2 साल और 5 साल का बता रहा हूं। फार्म पौंड खेत तलाई में उनकी 29,430 5 साल में हुई और हमारी 35,368 2 साल के अंदर हुई है। फार्म पौंड खेत तलाई एवं कृषकों को अनुदान कांग्रेस ने 202 करोड़ रुपए दिए और हमने 2 साल में 303 करोड़ रुपए तो दे दिए। खेतों पर तारबंदी उन्होंने 113 लाख मीटर किया और हमने 344 लाख मीटर तारबंदी किसानों की है। सर्टेन हाउस उन्होंने, अगर मैं उनका बताऊं तो 2 साल में तो कुछ ही नहीं हुआ उनका, जीरो कहिएगा तो, लेकिन 5 साल में उन्होंने 8,60,000 वर्ग मीटर किया और हमने 2 साल में 9,68,000 वर्ग मीटर हमने किया है। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक कांग्रेस में 2 साल में तो 45,000 और 5 साल में 51,582 और हमने किया है 98,753 2 साल के अंदर। स्वामित्व कार्ड वितरण योजना में कांग्रेस ने 2 साल में तो 1,75,000 किया, 13,90,000 हमने किया है। ये 8 गुना है, 2 साल में 8 गुना किया है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कांग्रेस ने 2 साल में 1 किया था, 5 साल में 49 किए थे और हमने 2 साल में 101 किए हैं। क्योंकि पशुपालन और खेती का मिलकर के काम होता है। पशुपालन हमेशा किसान की अर्थव्यवस्था को संभालता है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत उन्होंने 1 भी नहीं किया, 5 साल में 13 किए और हमने 2 साल में 50 किए हैं। गौशाला को सहायता राशि, अब वो कह रहे हैं गौशालाओं को सहायता राशि, अरे तुमने कितनी दी? 3,117 करोड़ दी थी उन्होंने 5 साल के अंदर और हमने 3,433 करोड़ रुपए तो 2 साल में दे दी। ये अंतर बता रहा हूं आपको मैं।
केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण उन्होंने दिया 22,224 करोड़ और हमने दे दिया 48,325 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान उन्होंने दिया 26,707 करोड़ रुपए, हमने दे दिया 46,502 करोड़ रुपए। डिग्गी निर्माण में उन्होंने दिया 4,832 करोड़ रुपए और हमने दिया 7,959 करोड़। वर्तमान में पूरे राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि पलायन रुक सके। अंत में उन्होंने सरपंचों को एक सच्चे सेवक की तरह काम करने की सीख देते हुए कहा कि दिल्ली या जयपुर में नीतियां बनती जरूर है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की असली जिम्मेदारी सरपंचों की ही होती है। धन्यवाद।